शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। ॐ नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पिछले पाठ में आपका कोई प्रश्न हो तो पहले उसे देख सकते हैं। ठीक है, यदि सम्मुख उपस्थित लोगों का कोई प्रश्न नहीं है तो जो लोग इस कक्षा को ऑनलाइन सुन रहे हैं, यदि आपका कोई प्रश्न हो तो कह सकते हैं। ठीक है, यदि किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो आगे के पाठ का हम विचार कर लेते हैं। चतुर्थ समोल्लास में हम पढ़ रहे हैं, पृष्ठ संख्या 80 पर हैं और इस पर मनुस्मृति का श्लोक दिया हुआ है। यहाँ चर्चा चल रही थी ब्राह्मण के कर्म और क्षत्रिय के कर्मों की, और अब वैश्यों के कर्म का वर्णन कर रहे हैं। तो यहाँ लिखा है प्रथम अनुच्छेद के बाद में वैश्य। पशूनां रक्षणं दानम इज्याध्ययनमेव च वणिक्पथं कुसीदं च वैश्यस्य कृषिमेव च। व्यापारी वर्ग को, वैश्य वर्ग को क्या क्या कर्म करने उसका संकेत है। पशूनाम रक्षणम, प्रथम यह है कि पशुओं की रक्षा करें। दूसरा है दानम, दान दें। इज्या, यज्ञ आदि करें। अध्ययनम एव च, वेद का अध्ययन करें। वणिक पथम, व्यापार का कार्य करें। कुसीदम, कुसीद कहते हैं ब्याज को, तो ब्याज पर भी धन आदि देवें। च, ये सब वैश्यस्य कृषिम एव च, और वैश्य का एक अन्य कर्म कृषि भी है, खेती भी करे, पशुओं की रक्षा पालन भी करे। आर्य भाषा में समझाते हैं पशु रक्षा। अब इसके दो हिस्से हैं। प्रथम, गाय आदि पशुओं का पालन वर्धन करना। इस वर्धन के अंतर्गत ही किसी संकर नस्ल को तैयार करना है, उन्नत किस्म को तैयार करना है, वह भी वर्धन के अंतर्गत आएगा। एक तो है केवल भोजन और सुरक्षा की व्यवस्था करना, एक उनका विकास भी करना, तो दोनों बातें इसमें हैं। दान के संबंध में कहते हैं विद्या धर्म की वृद्धि करने कराने के लिए धन आदि का व्यय करना। तो विचारणीय बात यह है कि दान संज्ञा ही उसी की है जो विद्या धर्म की वृद्धि के लिए किया जाए। अन्य कार्यों के लिए किया गया दान दान ही नहीं होता। इज्या, अग्निहोत्र आदि यज्ञों का करना। अध्ययन, वेद आदि शास्त्रों का पढ़ना। वणिक पथ, सब प्रकार के व्यापार करना। वणिक कहते ही वाणिज्य को अर्थात व्यापार को है, पथ यानी मार्ग। कुसीद, अब ब्याज का नियम बताते हैं। कहते हैं 1 सैकड़े में 4, 6, 8, 12, 16 व 20 आनों से अधिक ब्याज और मूल से दूना अर्थात 1 रुपया दिया तो 100 वर्षों में भी 2 रुपये से अधिक न लेना। अब ये ब्याज का एक नियम तय कर दिया कि कितना ब्याज कितने समय में लिया जावे। और न देना, न तो स्वयं किसी से ब्याज अधिक लेना और न किसी को देना। कृषि, खेती करना, ये वैश्य के गुण कर्म हैं। तो यहाँ विचार करके देखिए 100 वर्षों में यदि धन दूना हो रहा है तो आपके ब्याज की दर कितनी होगी। अर्थात यह कार्य इस प्रकार का है जो बहुत उत्तम कोटि का नहीं है। ऐसे में आवश्यक होने पर निकृष्ट अधर्म जो है उसको भी धर्म के समान व्यवहार किया जाता है। यूँ समझिए धर्म में ये सबसे निकृष्ट है और आधा सा धर्म की ओर आधा सा अधर्म की ओर खड़ा है। तो जैसे आप कहते हैं ना कि कोई मर्यादा टूट जाती है आपातकाल में, आपातकाले मर्यादा नास्ति।
तो यूँ समझिए आपत्ति काल का ये व्यापारियों का धर्म है, आवश्यकता पड़ने पर ब्याज का व्यापार करे, लेकिन ब्याज इतना कम होना चाहिए ताकि दोष न्यून से न्यून लगे। शूद्र, अब शूद्र के कर्मों की चर्चा करते हैं। एकमेव ही शूद्रस्य प्रभु कर्म समादिशत एतेषामेव वर्णानाम शुश्रूषाम अनसूयया। एकमेव, एक ही, शूद्रस्य, शूद्र का, प्रभु, प्रभु ने, कर्म समादिशत, कर्म का आदेश दिया। तो ऊपर अलग अलग गिना रहे थे, ब्राह्मणों के 15, क्षत्रियों के 11, वैश्यों के और कुछ कम हो गए, और शूद्र के संबंध में आते हुए केवल एक कर्म रह गया। एतेषामेव वर्णानाम, इन ही वर्णों का, जो शूद्र से ऊपर के 3 हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन 3 वर्णों का, शुश्रूषाम, शुश्रूषा कहते हैं सुनने की इच्छा को, और इसका पता चलता है सेवा से। जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के कहे हुए कार्य को तत्परता से करे और प्राथमिकता से करे तो पता चलता है ये बहुत इनकी सेवा करने की इच्छा रखता है। अब सेवा करने की इच्छा कैसे पता चले? कि उनको ध्यान से सुनता है, एक शब्द मुंह से निकला नहीं कि उसने कार्य पूरा कर दिया। तो इसे कहते हैं शुश्रूषा, बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो ये बिना श्रद्धा, समर्पण और सेवा के भाव के संभव नहीं होता। तो कह रहे हैं कि इनको सबको ध्यान से सुनकर इनकी सेवा करना। और कैसे सेवा करना? तो श्लोक के अंतिम पद में कहा असूयया, बिना किसी असूया के। निंदा, ईर्ष्या का भाव, द्वेष का भाव, विवशता का, ये कोई भाव नहीं। समर्पण भाव है, श्रद्धा का भाव है, प्रेम भाव से इन सब वर्णों को ध्यानपूर्वक सुनकर उनके कहे कार्य को पूरा करें। ये एकमात्र शूद्र का कर्म है। आर्य भाषा में समझाते हैं शूद्र को योग्य है कि निंदा, ईर्ष्या, अभिमान आदि दोषों को छोड़ के ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा यथावत करना और उसी से अपना जीवन यापन करना, यही एक शूद्र का कर्म गुण है। ये काम करना ही उनका गुण है। आगे इसी समोल्लास में थोड़ा आप आगे चलेंगे तो वहाँ जाकर स्वामी जी महाराज एक और व्यवस्था का भी वर्णन करेंगे। उसमें कह देंगे कि बाकी तीनों वर्णों को ये चाहिए कि शूद्र को उसकी सेवा के बदले या तो मासिक कर देवे, जिसे आजकल की भाषा में आप वेतन कहते हैं, अथवा ऐसा करे कि उसके सब खान पान, रहने और आवश्यकताओं का ध्यान रखे, और विवाह आदि में भी यही 3 वर्ण मिलकर खर्च करें। तो दोनों प्रकार की व्यवस्थाओं का विकल्प रहेगा, अपनी अनुकूलता से इसका ग्रहण किया जा सकता है। आगे कहते हैं ये संक्षेप से वर्णों के गुण और कर्म लिखे, जिस जिस पुरुष में जिस जिस वर्ण के गुण कर्म हो उस वर्ण का अधिकार देना। ऐसी व्यवस्था रखने से सब मनुष्य उन्नतिशील होते हैं। अब ये स्वामी जी महाराज की प्रतिज्ञा है कि जैसे जैसे बताए वैसे वैसे कर्म उन वर्णों में रहें तो उन्नति होगी। हेतु दे रहे हैं, क्योंकि उत्तम वर्णों को भय होगा कि जो हमारे संतान मूर्खत्व आदि दोष युक्त होंगे तो शूद्र हो जाएंगे, और संतान भी डरते रहेंगे कि जो हम उक्त चाल चलन और विद्या युक्त न होंगे तो शूद्र होना पड़ेगा, और नीच वर्णों को उत्तम वर्णस्थ होने के लिए उत्साह बढ़ेगा। तो ये समझिए, यदि ये चक्र चलता रहता है तो समाज निरंतर उन्नति को प्राप्त करता है, और यदि चक्र रुक जाए तो किसी को भी अपने ही वर्ण की, अपने ही कर्मों की व्यवस्था को बनाए रखने में कुछ भी उत्साह नहीं होगा, क्योंकि उससे कुछ मिलने तो वाला नहीं और कोई नुकसान भी नहीं होने वाला। इसीलिए व्यवस्था कर्म के अनुसार ही हो, ऐसा महर्षि मनु का मंतव्य है, और ऐसा ही स्वामी जी महाराज को अभिप्रेत है। विद्या और धर्म के प्रचार का अधिकार ब्राह्मण को देना, क्योंकि वे पूर्ण विद्यावान और धार्मिक होने से उस काम को यथा योग्य कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, अभी तक जो इनके कर्तव्य कर्म बताए थे उन्हीं कोई अधिकार शब्द से भी द्योतित कर रहे हैं। तो विद्या और धर्म के प्रचार का अधिकार ये ब्राह्मण को मिला। क्षत्रियों को राज्य के अधिकार देने से कभी राज्य की हानि व विघ्न नहीं होता। पशुपालन आदि का अधिकार वैश्यों ही को होना योग्य है, क्योंकि वे इस काम को अच्छे प्रकार कर सकते हैं। और सबसे अंत में बड़ी विशेषता से स्वामी जी लिखते हैं, शूद्र को सेवा का अधिकार इसलिए है
तो पहले तो यही समझिए, ये सेवा भी अधिकार है, मात्र कर्तव्य नहीं है। और इसमें विशेषता ये है कि यदि शूद्र से अतिरिक्त कोई और सेवा करना चाहे तो शूद्र का अधिकार है ना, वो रोक सकता है, आप मेरा काम नहीं कर सकते, ये मेरे अधिकार का है। तो शूद्र को इसी प्रकार का भाव भी रखना चाहिए कि सेवा कार्य जैसे ही उपस्थित हो तत्काल वो अपने अधिकार को पूरा करने के लिए, प्राप्त करने के लिए उपस्थित हो, कि वह विद्या रहित मूर्ख होने से विज्ञान संबंधी काम कुछ भी नहीं कर सकता, किंतु शरीर के काम सब कर सकता है। और यहाँ सेवा से तात्पर्य मुख्य करके शारीरिक सामर्थ्य के प्रयोग से है। इस प्रकार वर्णों को अपने अपने अधिकार में प्रवृत्त करना राजा आदि सभ्य जनों का काम है। तो ये राजा को व्यवस्था बना के रखनी चाहिए, ये उसका कर्म है। अब यहाँ तक ये जब वर्णों की व्यवस्था बना दी तो वर्ण व्यवस्था बनाने में एक प्रयोजन है कि सवर्णों का विवाह होना चाहिए, समान वर्णों का विवाह होना चाहिए, ब्राह्मण का विवाह ब्राह्मणी से हो। इस बात को ही थोड़ा सा और प्रदर्शित करने के लिए विवाह की चर्चा लाते हैं और विवाह के लक्षण करते हैं। पहले बताते हैं विवाह क्या है, कितने प्रकार के हैं, पश्चात उसको वर्णों के साथ थोड़ा जोड़ेंगे। ब्राह्मो दैवस्तथैवार्षः प्राजापत्यस्तथासुरः गांधर्वो राक्षसश्चैव पैशाचश्चाष्टमोधमः। यहाँ पर 8 प्रकार के विवाह और उनका परिगणन किया है, संख्या की, गिनाए नाम। पहले का नाम है ब्राह्मो, ब्रह्म विवाह। दूसरा है दैवः, देव विवाह। तीसरा है आर्षः, आर्ष विवाह। चौथा प्राजापत्यः तथा असुरः, असुरों का विवाह। गांधर्वो, गांधर्व विवाह। राक्षस विवाह चैव पैशाच, पिशाच विवाह। अष्टमो अधम, ये अधम है। अब इसमें भी कौन कितना उत्कृष्ट, निकृष्ट या मध्यम है उसकी चर्चा सब आर्य भाषा में करते हैं। सो कहते हैं विवाह 8 प्रकार का होता है। एक ब्राह्म, दूसरा दैव, तीसरा आर्ष, चौथा प्राजापत्य, पांचवा आसुर, छठा गांधर्व, सातवां राक्षस, आठवां पैशाच। इन विवाहों की यह व्यवस्था है कि वर कन्या दोनों यथावत ब्रह्मचर्य से पूर्ण विद्वान, धार्मिक और सुशील हों। उनका परस्पर प्रसन्नता से विवाह होना ब्राह्म कहलाता है। तो ब्रह्म शब्द के कुछ अर्थ हम लोग पहले देख चुके हैं। ब्रह्म का अर्थ है वेद, तो यहाँ ब्राह्म विवाह वेद से विहित, अर्थात वेद में जिसकी स्वीकृति है। ब्रह्म का अर्थ है परमेश्वर, अर्थात परमेश्वर इसे ही श्रेष्ठ मानता है। और ब्रह्म का एक अर्थ होता है बृहत, बड़ा। तो यह उसी से संबंधित होने से ब्राह्म सर्वश्रेष्ठ होने से प्रथम श्रेणी में रखा गया। तो ब्राह्म विवाह ब्रह्म से संबंधित होने से ये कैसा होता है, जब वर और कन्या दोनों पूर्ण विद्वान, ब्रह्मचर्य से रहने वाले, धार्मिक और सुशील हों और परस्पर प्रसन्नता से विवाह करें। विस्तृत यज्ञ करने में ऋत्विक कर्म करते हुए जामाता को अलंकार युक्त कन्या का देना दैव। तो अब यूँ समझिए, यहाँ पर ऐसे वर का चयन किया गया है जो याज्ञिक कर्म कांड में निपुण है और किसी बड़े काम को कर भी रहा है। ऐसे करते हुए को तय करना कि यह कन्या के योग्य है, तब उससे वार्ता आदि करके और उसको अलंकार युक्त कन्या का देना, ये दैव विवाह की शर्त है, अनुबंध है, देव से संबंधित, विद्वानों से संबंधित। तीसरा कहते हैं वर से कुछ लेके विवाह होना आर्ष। अब यहाँ वाक्य में पढ़ने से आपको लगेगा जैसे कुछ दहेज की चर्चा है, और वर से कुछ लिया तो समझो कन्या को बेच दिया। तो यहाँ तो उसका उतना अच्छा वर्णन नहीं है, परंतु यह श्लोक ऐसा कैसा स्वामी जी महाराज ने संस्कार विधि में भी वर्णित किया है और वहाँ इसके ऊपर एक टिप्पणी लगाई है। और टिप्पणी में कहते हैं कि यह श्लोक प्रक्षिप्त है। अब श्लोक का यह अंश प्रक्षिप्त है, प्रक्षिप्त है तो एक अंश तो हटा नहीं सकते, तो पूरा श्लोक हटाएं। पूरा ही श्लोक हटा दें तो फिर गणना कैसे कराएं, बताएं कैसे। सो इसको स्वामी जी महाराज ने कुछ काल के लिए अभ्युपगम से स्वीकार किया और बताया टिप्पणी लगाकर कि यह कुछ भी बिना लिए दिए ही जो विवाह किया जाता है उसका नाम आर्ष है। क्यों? क्योंकि इससे आगे के प्रकरण में स्वयं मनु ने कुछ भी लेने देने का निषेध किया है। तो इससे यह पता चलता है कि जिन लोगों ने ये अर्थ किया इसका कि वर से कुछ लेके विवाह होना आर्ष,
यह प्रक्षिप्त अर्थ उन्होंने इसमें डाला है। अगले विवाह का वर्णन करते हैं। दोनों का विवाह धर्म की वृद्धि के अर्थ होना प्राजापत्य। प्रजा कहते हैं संतान को, पति कहते हैं स्वामी को। जो संतान का स्वामी है वो प्रजापति है, और मैं संतान का स्वामी बनूं अर्थात मैं इस धर्म की वृद्धि करूं, गृहस्थ धर्म आगे आगे उन्नति को प्राप्त हो, इस लक्ष्य को ध्यान में रखकर जो किया गया वह प्राजापत्य है। वर और कन्या को कुछ देके विवाह आसुर। अब इसमें यह समझिए दोनों को लालच दिया गया है, और ऐसा लालच देके बलात् दोनों का विवाह करना चाहते हैं। करवाने वाले इससे अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, तो ऐसे विवाह को आसुर, असुरों से, राक्षसों से संबंधित कहा गया है। अनियम, असमय, किसी कारण से वर कन्या का इच्छा पूर्वक परस्पर संयोग होना गांधर्व। तो प्रत्येक विवाह में कन्या और वर का संयोग तो निश्चित ही है, वो तो होता ही है, लेकिन यदि यह नियमों से बाहर हो और इसका अनुचित समय हो, ऐसे समय पर हो रहा हो, तो ऐसे विवाह को, अब यहाँ क्या है, वर और कन्या का इच्छापूर्वक परस्पर संयोग है, अर्थात ये परस्पर के आकर्षण में, विषय सुख में फंसे हुए लोग हैं, और इन्होंने उस सुख को प्राप्त करने के लिए ही यह संयोग कर लिया है। तो ये बड़ा ही निकृष्ट से स्तर का है, और यह गांधर्व नाम से कहा जाता है। समाज में आदृत नहीं है, आदर के योग्य नहीं है। लड़ाई करके बलात्कार अर्थात छीन झपट व कपट से कन्या का ग्रहण करना राक्षस, ये राक्षसी विवाह है। राक्षस लोग इसी प्रकार का करते रहे होंगे, उससे इसकी संज्ञा है। शयन व मद्य आदि पी हुई पागल कन्या से बलात्कार संयोग करना पैशाच, ये पैशाच कृत्य है, अर्थात पिशाच इस प्रकार से कार्य करते हैं। तो आप देखते हैं कि अंतिम दो में कन्या की सहमति नहीं है, और उससे ऊपर जितने थे उन सब में कन्या की सहमति थी। वह स्वेच्छा से भी हो सकती थी, अथवा किसी लालच से सहमति पैदा की गई थी, अथवा किसी और सामाजिक दबाव आदि से भी जो सहमति पैदा करना है वो ऊपर के विवाहों में आता है। इन सब विवाहों में ब्राह्म विवाह सर्वोत्कृष्ट, वो सबसे पहला था, वो सबसे अच्छा है, क्योंकि उसमें दोनों पूर्ण ब्रह्मचर्य से पूर्ण विद्वान हुए हैं और परस्पर प्रसन्न करके विवाह करते हैं। दैव प्राजापत्य मध्यम। अब यहाँ हमारी बहुत पुस्तकों में दैव के आगे सीधा मध्यम लिखा हुआ है, प्राजापत्य इस पूरी गणना में रह गया है। पंडित युधिष्ठिर जी मीमांसक ने इसका विचार किया और उन्होंने इसको प्राजापत्य को यहाँ दैव के साथ संबंधित किया है। संस्कार विधि में भी यह शब्द वहाँ देखा जा सकता है, तो उससे समझना चाहिए दैव वह जो कोई ऋत्विक कर्म कर रहा था, किसी विस्तृत यज्ञ को करा रहा था, उसको अलंकार युक्त कन्या देना जो दैव विवाह था वह, और प्राजापत्य जो धर्म की वृद्धि के लिए परस्पर प्रसन्नता से संयोग होना था, ये दोनों को मध्यम श्रेणी में रखा गया। आर्ष, आसुर और गांधर्व निकृष्ट। अब देखिए, सामान्य तौर पर हम आर्ष कहने से अच्छा समझते हैं, परंतु चूंकि आर्ष में वर से कुछ लेके विवाह करना है ना, यह वाली जो बात आई, इससे यह निकृष्ट कोटि में चला गया। आसुर और गांधर्व तो अभी हम देख ही चुके हैं कि वहाँ कुछ ना कुछ ज्यादती, बलात्कार जैसा है, अथवा विषयों के वशीभूत होकर की गई क्रिया है, इसीलिए इनको निकृष्ट। राक्षस, अधम और पैशाच महाभ्रष्ट है। तो नीचे के जो तीन हैं, चाहे वो निकृष्ट वाला हो, अधम वाला हो या महाभ्रष्ट हो, ये तो सर्वथा ही त्याज्य जैसे हैं, इसमें तो किसी को प्रयत्न भी न करना चाहिए। इसलिए यही निश्चय रखना चाहिए कि कन्या और वर का विवाह के पूर्व एकांत में मेल ना होना चाहिए। अब यहाँ मेल से तात्पर्य ये नहीं है कि वे लोग वार्तालाप ही न करें, या मेल से तात्पर्य संयोग से है, मैथुन कर्म से संबंध से है, क्योंकि युवावस्था में स्त्री पुरुष का एकांतवास दूषण कारक है, ये दूषण उसी की चर्चा है। परंतु जब कन्या व वर के विवाह का समय हो, अर्थात जब 1 वर्ष व 6 महीने ब्रह्मचर्य आश्रम और विद्या पूरी होने में शेष रहें, ये तय हो गया कि 1 वर्ष बाद अब ये गुरुकुल को छोड़कर घर को लौटेगा, समावर्तन करेगा, अथवा 6 महीने में लौटेगा, तब उन कन्या और कुमारों का प्रतिबिंब, अर्थात जिसको फोटोग्राफ कहते हैं, अथवा प्रतिकृति उतार के, प्रतिकृति है हाथ के बनाए गए चित्र, उनको उतार के
कन्याओं की अध्यापिकाओं के पास कुमारों की और कुमारों के अध्यापकों के पास कन्याओं की प्रतिकृति भेज देवें। जिस जिसका रूप मिल जाए, या रूप से तात्पर्य शक्ल सूरत नहीं है, ये स्वरूप गुणों की चर्चा है। अर्थात जिस जिसके गुण कर्म स्वभाव जो उसका स्वरूप है वह परस्पर मिल जाए, उसके इतिहास अर्थात जन्म से लेके उस दिन पर्यंत जन्म चरित्र का पुस्तक हो, उसको अध्यापक लोग मंगवा के देखें। हमने इस पुस्तक की चर्चा इसी ग्रंथ के द्वितीय समुल्लास में भी की थी और वहाँ बताया था कि इसे ही कुंडली कहते हैं। अर्थात जिस दिन जन्म हुआ तब से लेकर और उस दिन पर्यंत तक जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं थीं वह सब उसमें पहले माता पिता और पश्चात में अध्यापक लिखा करते हैं। तो ये था वास्तव में कुंडली का मिलान करना कि भाई सब तरह से गुण कर्म स्वभाव मिला के भी ये देख लेना कि कोई ऐसी क्रियाएं घटनाएं तो नहीं हैं जो पहले ये पता चलें कि विपरीत भाव को रखती हों। जब दोनों के गुण कर्म स्वभाव सदृश हों तब जिस जिसके साथ जिस जिसका विवाह होना योग्य समझें, उस पुरुष और कन्या का प्रतिबिंब और इतिहास कन्या और वर के हाथ में देवें। अर्थात पहले निर्णय अध्यापक अथवा माता पिता कर लेते हैं और जब उनको जच गया तब वो विकल्प के लिए कन्या और पुरुष के हाथ में दे देते हैं कि भाई ये 2 3 4 5 लोग तय किए, इनका आप विचार कर लीजिए और कहें कि इसमें जो तुम्हारा अभिप्राय हो सो हमको विदित कर देना। अर्थात इनको ये बता देना कि हमको भी यह पुरुष अथवा कन्या समझ में आ गई, स्वीकार हो गई आदि जैसा भी है। जब उन दोनों का निश्चय परस्पर विवाह करने का हो जाए तब उन दोनों का समावर्तन एक ही समय में होवे। समावर्तन का अर्थ है गुरुकुल से घर को लौटकर आना। तो दोनों को एक समय में लौटा दिया। जो वे दोनों अध्यापकों के सामने विवाह करना चाहें, ऐसी भी इच्छा हो सकती है कि माता पिता से परिचय नहीं रहा और उस तरह का आकर्षण नहीं है और गुरुकुल में ही रह के आगे का कार्य करना चाहते हैं या अपने अध्यापक की देखरेख में ही आगे जीवन को चलाना चाहते हैं, तो अध्यापकों को ही अपना अभिभावक मानकर उनके सम्मुख करना चाहें तो वहाँ अर्थात गुरुकुल में ही, और नहीं तो कन्या के माता पिता के घर में विवाह होना योग्य है। ये परंपरा अभी भी बहुत अच्छे स्तर पर स्वीकार्य है। कहीं कहीं थोड़ा विपरीत होता है, तो प्राय करके वर ही वर यात्रा अर्थात बारात लेकर कन्या के घर जाता है। जब वे समक्ष हों तब उन अध्यापकों व कन्या के माता पिता आदि भद्र पुरुषों के सामने उन दोनों की आपस में बातचीत, तो माता पिता के सामने ही कन्या और पुरुष बातचीत करें। शास्त्रार्थ कराना, किसी विषय में निर्णय कराना चाहें, ये बुद्धि बल की परीक्षा है, इसके लिए शास्त्रार्थ कराया जाता है। और जो कुछ गुप्त व्यवहार पूछें, कोई व्यक्तिगत बातें ही पूछनी हो, नितांत गुप्त हैं, सो भी सभा में लिख के एक दूसरे के हाथ में देकर प्रश्नोत्तर कर लेवे। अर्थात गुप्त है, सारी सभा को नहीं भी बताना चाहते तो लिख कर पूछ लिया जावे और लिख कर ही उत्तर दे दिया जावे। तब पुरुष और कन्या का एक प्रकार का एकांत व्यवहार यह हो जाएगा। जब दोनों का दृढ़ प्रेम विवाह करने में हो जाए, इस शर्त की ओर सबको ध्यान देना चाहिए। विवाह करने में दृढ़ प्रेम अत्यावश्यक है। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है और व्यावहारिक दृष्टिकोण से भी। अब यह प्रेम केवल मात्र शारीरिक आकर्षण नहीं है, अपितु गुणों में अनुराग है। तो अपने से दूसरे व्यक्ति के गुणों में इतना आकर्षण होना कि यह गुण हमारे साथ हो अथवा हमारी संतान में आ सकते हैं, इस हेतु से जो संयोग करना है वह है दृढ़ प्रेम पूर्वक विवाह करना। तो जब दोनों का दृढ़ प्रेम विवाह करने में हो जाए तब से उनके खान पान का उत्तम प्रबंध होना चाहिए। इस विषय में यह ध्यान रखना चाहिए, चूँकि गुरुकुलवास में खाने पीने की वैसी दृढ़ सुविधाएं नहीं थीं, उत्तम सुविधाएं नहीं थीं, तो विद्या अध्ययन के समय प्राय करके ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी के शरीर कृशकाय रहते हैं, कमज़ोर दुर्बल रहते हैं। ऐसे में उनके शरीर में अग्नि तो बहुत प्रबल है, अर्थात यदि योग्य द्रव्य उनको खाने को दिया जाए तो शरीर का विकास बड़ा शीघ्र और अच्छा हो। तो यही कहते हैं कि यहाँ पर जैसे ही निश्चय हो तो उनके खान पीन का उत्तम प्रबंध होना चाहिए कि जिससे उनका शरीर जो पूर्व ब्रह्मचर्य और विद्याध्ययन रूप तपश्चर्या और कष्ट से दुर्बल होता है, वह चंद्रमा की कला के समान बढ़ के पुष्ट थोड़े ही दिनों में हो जाए। हम जानते हैं चंद्रमा की कला प्रतिदिन एक एक कला बढ़ती जाती है, तो इसी प्रकार दिनों दिन उन्नति को शरीर प्राप्त हो जावे।
पश्चात जिस दिन कन्या रजस्वला होकर जब शुद्ध हो, तब वेदी और मंडप रच के अनेक सुगंध्यादि द्रव्य और घृत आदि का होम तथा अनेक विद्वान पुरुष और स्त्रियों का यथा योग्य सत्कार करें। तो ये विवाह संस्कार की तैयारी हो गई है। होम करना है, अनेक विद्वान पुरुष और स्त्रियों का सत्कार करना है, उन सब की उपस्थिति में यह विवाह संस्कार की प्रक्रिया की जाएगी। पश्चात जिस दिन ऋतुदान देना योग्य समझें, उसी दिन संस्कार विधि पुस्तकस्थ विधि के अनुसार सब कर्म करके मध्यरात्रि व 10 बजे अति प्रसन्नता से सबके सामने पाणी ग्रहण पूर्वक विवाह की विधि को पूरा करके एकांत सेवन करें। अब ये ध्यान दीजिए, ये विवाह संस्कार रात्रि में हो रहा है, मध्य रात्रि अथवा 10 बजे। इसमें भी एक बात का ध्यान रखना चाहिए, विवाह संस्कार की संपूर्ण विधि एक बार में नहीं हो जाती। वहाँ पर भी एक उत्तर विधि करके बाद में की जाने वाली प्रक्रिया है, जिसका दिन में किया जाना ही संभव है। तो ये केवल जो रात्रि में करना है, जिसमें ध्रुव तारा, अरुंधति नक्षत्र आदि दिखाने हैं, वो दिन में नहीं देखे जा सकते। उस हेतु से इस प्रक्रिया को रात्रि में मध्य रात्रि अथवा 10 बजे के आसपास करने का विधान है। मध्य रात्रि में करने का एक और भी कारण है, वो अभी इसी में थोड़ा आगे आपको पता चलेगा। पुरुष वीर्य स्थापन और स्त्री वीर्याकर्षण की जो विधि है, उसी के अनुसार दोनों करें। ये विवाह के प्रयोजन को सिद्ध करने की साधन क्रियाएं हैं। जहां तक बने जी, पाणी ग्रहण पूर्वक, ये क्या होता है, इससे क्या मतलब है? ठीक है, पाणी शब्द का अर्थ है हाथ, पाणी कहते हैं हाथ को, और ग्रहण हाथ ग्रहण करना। आप जानते ही हैं, कन्या का हाथ पुरुष के हाथ में दिया जाता है, इसीलिए इस विवाह का नाम पाणी ग्रहण है। ये हाथ में देने का तात्पर्य निश्चित करना। अभी वर्तमान में कैसा होता है, जब आप किसी से किसी बात की कोई शपथ कर लेवें, उन्हें वचन दे देवें ऐसा करेंगे, तो फिर निश्चय करते हैं पक्की बात है, हाँ जी पक्की बात है, तो चलिए मिलाइए हाथ। ये जो हाथ मिलाना है ना, ये निश्चय का प्रतीक है और प्राचीन समय से प्रतीक है। तो पाणी ग्रहण भी इसी प्रकार का था कि इन दोनों लोगों ने साथ रहने का निश्चय कर लिया, संतान उत्पन्न करने का निश्चय कर लिया। तो इसी से पाणी ग्रहण, पाणी यानी हाथ, हाथ को ग्रहण करना। तो कहते हैं ना, कन्या का हाथ वर के हाथ में दे दिया, ऐसे। तो ये है पाणी ग्रहण पूर्वक, तो इस प्रतिज्ञा पूर्वक। ठीक है जी, हाँ जी। तो इसमें कहते हैं जहां तक बने वहां तक ब्रह्मचर्य के वीर्य को व्यर्थ न जाने दें। तो इससे एक बात समझिए कि विवाह से पूर्व तो ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करना है, वीर्य को व्यर्थ नहीं जाने देना, और विवाह के पश्चात भी केवल संतानोत्पत्ति के लिए ही मैथुन अथवा संयोग होना चाहिए, ये व्यर्थ वीर्य नहीं जाना चाहिए। तो कहते हैं जहाँ तक बने वहाँ तक ब्रह्मचर्य के वीर्य को व्यर्थ न जाने दें, क्योंकि उस वीर्य व रज से जो शरीर उत्पन्न होता है वह अपूर्व उत्तम संतान होता है। और जब वीर्य का गर्भाशय में गिरने का समय हो, ये गर्भाधान संस्कार की चर्चा है, उस समय स्त्री और पुरुष दोनों स्थिर और नासिका के सामने नासिका, नेत्र के सामने नेत्र, अर्थात सूधा शरीर और अत्यंत प्रसन्न चित्त रहें, डिगे नहीं। पुरुष अपने शरीर को ढीला छोड़े और स्त्री वीर्य प्राप्ति समय अपान वायु को ऊपर खींचे, योनि को ऊपर संकोच कर वीर्य का ऊपर आकर्षण करके गर्भाशय में स्थित करे। पश्चात दोनों शुद्ध जल से स्नान करें। यहाँ एक संख्या लिखी है, एक टिप्पणी नीचे लगाई है। यह बात रहस्य की है, इसलिए इतने से ही समग्र बातें समझ लेनी चाहिए, विशेष लिखना उचित नहीं। तो यूँ समझिए, अत्यंत वैज्ञानिक प्रक्रिया है और इस वैज्ञानिक प्रक्रिया का यहाँ संकेत किया है। थोड़ा इससे अधिक संस्कार विधि में उल्लेख है, और इससे अतिरिक्त जो जानना चाहें तो अपने अपने अध्यापक व अध्यापिका से इसका ज्ञान प्राप्त करें। आयुर्वेद के ग्रंथों के पढ़ने से और विशेष करके इस क्रिया से संबंधित विचारों पर अध्यापक और अध्यापिका से निर्णय होकर ही इस क्रिया में प्रवृत्त होना चाहिए। जो लोग घर में आके विवाह संस्कार करते हैं, सो माता पिता को यह ज्ञान देने में तत्पर रहना चाहिए, संकोच न होना चाहिए, क्योंकि इसी संबंधी ज्ञान के अभाव में ही अनेक प्रकार की त्रुटियां आने वाली पीढ़ी करती है और उससे समाज उत्तरोत्तर क्षीण होता जाता है, कमजोर दुर्बल होता जाता है।
अब आगे कहते हैं गर्भ स्थिति होने का परिज्ञान विदुषी स्त्री को तो उसी समय हो जाता है, परंतु इसका निश्चय 1 मास के पश्चात रजस्वला न होने पर सबको हो जाता है। तो ये एक लक्षण बताया जिससे ये निश्चय हो जाता है कि गर्भाधान सफल रहा या नहीं रहा। सौंठ, केसर, असगंध, छोटी इलायची और सालम मिश्री डाल के गर्म करके जो प्रथम ही रखा हुआ ठंडा दूध है उसको यथारुचि दोनों पी के अलग अलग अपनी अपनी शैया में शयन करें। यही विधि जब जब गर्भाधान क्रिया करें तब तब करना उचित है। तो ये समझिए गर्भाधान की प्रक्रिया के तत्काल पश्चात दोनों परस्पर संयुक्त न होने चाहिए, दोनों को शयन भी अलग अलग शैया पर ही करना है, अर्थात वहीं से ही पूर्ण ब्रह्मचर्य का फिर से पालन करना है। जब महीने भर में रजस्वला न होने से गर्भ स्थिति का निश्चय हो जाए तब से 1 वर्ष पर्यंत स्त्री पुरुष का समागम कभी ना होना चाहिए। ये जो 1 वर्ष की मर्यादा है ये इस हेतु से है कि 1 वर्ष के पश्चात वे दूसरी संतान उत्पन्न करना चाहें तो समागम होवे, और यदि न करना चाहें तो ये समय बढ़ाया भी जा सकता है। क्योंकि ऐसा होने से, यहाँ पुस्तकों में एक ये न अतिरिक्त छप गया है, इसकी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि ऐसा होने से अर्थात जैसा ये उपदेश किया है ऐसा होने से संतान उत्तम और पुनः दूसरा संतान भी वैसा ही होता है। तो ये दूसरे संतान के लिए उसके अच्छे होने के लिए यह विधि बताई, इस ब्रह्मचर्य का पालन किया जावे। अन्यथा वीर्य व्यर्थ जाता, क्योंकि एक गर्भधारण हो चुका और दूसरी बार वीर्य प्रक्षेप से कोई लाभ नहीं होना तो वह व्यर्थ जाता और दोनों की आयु घट जाती और अनेक प्रकार के रोग होते हैं। तो जितना जितना वीर्य का क्षय होता है उतना उतना व्यक्ति मृत्यु के निकट पहुंचता जाता है। इससे इसको सर्वथा रक्षण में ही लाना चाहिए। परंतु ऊपर से भाषण आदि प्रेम युक्त व्यवहार दोनों को अवश्य रखना चाहिए। अब ये बात तो ठीक है कि परस्पर का संयोग नहीं है, शारीरिक संबंध नहीं रहेंगे, पर इसका यह तात्पर्य नहीं है कि मानसिक प्रेम भी समाप्त कर लिया जाए और भाषा में कटुता हो, ऐसा न करना चाहिए। अपितु भाषण तो प्रेम युक्त और व्यवहार भी प्रेम युक्त दोनों को अवश्य रखना चाहिए। पुरुष वीर्य की स्थिति और स्त्री गर्भ की रक्षा और भोजन छादन इस प्रकार का करें कि जिससे पुरुष का वीर्य स्वप्न में भी नष्ट ना हो और गर्भ में बालक का शरीर अत्युत्तम रूप, लावण्य, पुष्टि, बल, पराक्रम युक्त होकर 10वें महीने में जन्म होवे। सामान्य तौर पर लोग सोचते हैं कि 9 महीने गर्भ में रहता है, पर यदि आप मासिक चक्र की दृष्टि से देखें तो महिलाओं का मासिक चक्र 28 दिन का सामान्य तौर पर हुआ करता है और 10 महीने से गणना करें तो 280 दिन का यह चक्र बनता है। यदि आप 30 दिन के मास से विचार करें तो 9 महीने में 270 दिन व्यतीत होंगे और जो 10 दिन हैं वो 10वें महीने के हैं, तो उस 10वें महीने में ये संतान उत्पन्न होती है। और ये सब गुण आते हैं यदि ब्रह्मचर्य पूर्वक इस गर्भाधान का विचार किया गया हो। विशेष उसकी रक्षा 4थे महीने से और अति विशेष 8वें महीने से आगे करनी चाहिए। तो यूँ समझिए कि ये 2 संस्कार गर्भ समय में पुंसवन और सीमंतोन्नयन किए जाते हैं, जो तीसरे महीने अथवा दूसरे के अंत अथवा 4थे महीने में तो अवश्य कर लेना चाहिए। ये पहला पुंसवन संस्कार है, इससे विशेष रक्षा होती है गर्भ की। और दूसरा जो सीमंतोन्नयन है वो 6ठे महीने के पश्चात और 8वें महीने के बाद तो विशेष रूप से किया जाता है। तो कहते हैं इनमें ये ध्यान रखना चाहिए, कभी गर्भवती स्त्री रेचक, रेचक कहते हैं दस्त लगाने वाले द्रव्य जिनसे पेट अच्छा साफ होता हो, जैसे पपीता आदि है या हरड़ का प्रयोग है, ऐसे द्रव्य। रूक्ष, रूखे जैसे भुने हुए चने जो रूक्ष पदार्थ हैं जिसको खाने के बाद बहुत प्यास लगती है। मादक द्रव्य, किसी भी प्रकार का नशा, बुद्धि और बलनाशक पदार्थों के भोजन आदि का सेवन न करे, तो स्त्री कभी भी ऐसा न करे। किंतु घी, दूध, उत्तम चावल, गेहूं, मूंग, उर्द आदि अन्नपान और देश काल का भी सेवन युक्ति पूर्वक करे। देश काल से तात्पर्य समझिए, यदि शीत ऋतु का समय है तो थोड़ा ऊनी वस्त्र, गर्म वस्त्रों का सेवन करना, ग्रीष्म काल का समय है तो कुछ शीतलता के निकट हवा में रहना, इस प्रकार की बातों का ये देश काल का विचार है।
गर्भ में 2 संस्कार, एक चौथे महीने पुंसवन और दूसरा 8वें महीने में सीमंतोन्नयन विधि के अनुकूल करे। ये दोनों समय ही इन दोनों ही संस्कारों की अंतिम सीमा है। पुंसवन संस्कार दूसरे महीने के बाद से और चौथे महीने तक कभी भी करना चाहिए, और सीमंतोन्नयन संस्कार छठे महीने के बाद से 8वें महीने तक, 8वां महीना अंतिम सीमा है, तब तक इसको अवश्य करना चाहिए। जब संतान का जन्म हो तब स्त्री और लड़के के शरीर की रक्षा बहुत सावधानी से करे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, स्त्री जिसने जन्म दिया है और लड़का जिसका जन्म हुआ है, पर इससे यह तात्पर्य नहीं है कि लड़की के शरीर की रक्षा ध्यान से नहीं करनी। ये अलग बात है कि प्राकृतिक रूप से कन्याओं का जो शरीर है अथवा उसका जो सामर्थ्य है वह पुरुषों के शरीर की तुलना में अधिक होता है। अर्थात यदि पुरुषों को अधिक ध्यान से न रखा जाए तो उनका जीवन ही कठिन है, और कन्याएं कुछ कम ध्यान रखने पर भी अपने जीवन को यथा तथा चला लेती हैं। तो इस दृष्टि से जो अधिक दुर्बल है उसके नाम से यहाँ पर संकेत कर दिया है कि लड़के के शरीर की रक्षा बहुत सावधानी से करे, अर्थात शुंठी पाक अथवा सौभाग्य शुंठी पाक प्रथम ही बनवा रखें। ये आयुर्वेद की प्रसिद्ध औषधि है जिसका प्रयोग जो सद्य प्रसूता है, अभी अभी जिसने प्रसव किया है, संतान को उत्पन्न किया है, और उसके कुछ काल पश्चात तक कराया जाता है। उस समय सुगंधि युक्त उष्ण जल, जो कि किंचित उष्ण रहा हो, बहुत तेज गर्म नहीं, हल्का गर्म पानी लेना, उसी से स्त्री स्नान करे और बालक को भी स्नान करावे। तत्पश्चात नाड़ी छेदन, बालक की नाभि के जड़ में एक कोमल सूत से बांध 4 अंगुल छोड़ के ऊपर से काट डाले। तो ये नाड़ी छेदन की प्रक्रिया है। वर्तमान में तो ये घरों में नहीं होता, अब तो सब जगह चिकित्सालयों में होता है, इसलिए आप इसका विचार करें तो भी ठीक है, न भी करें तो संभवतः प्रयोग करने में नहीं ही आएगा। उसको ऐसा बांधे कि जिससे शरीर से रुधिर का एक बिंदु भी न जाने पावे। ये बड़ी योजना से बांधना है, तकनीकी कार्य है। हस्तक्रिया में जो कुशल वैद्य हैं वो ही इस काम को करते हैं। पश्चात उस स्थान को शुद्ध करके उसके द्वार के भीतर सुगंध आदि युक्त घृत आदि का होम करे। इससे खूब सुगंधि वहाँ फैलती है और कीटाणुओं का नाश भी होता है। तत्पश्चात संतान के कान में पिता वेदोसीति अर्थात 13 नाम वेद है सुनाकर घी और शहद को लेके सोने की शलाका से जीभ पर ओम अक्षर लिखकर मधु और घृत को उसी शलाका से चटवावे। अब यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, ये बच्चे के संबंध में बड़ी महत्वपूर्ण क्रिया है, और यहाँ तो नाड़ी छेदन पहले करा दिया, उसके पश्चात ये चटाने की प्रक्रिया बताई है। पर आप संस्कार विधि को देखेंगे तो वहाँ स्वामी जी महाराज कहते हैं बालक का जन्म होते ही सर्वप्रथम बालक का पिता उसे गोद में लेकर बैठे और जिह्वा आदि के साफ करने के पश्चात पहले ये प्रक्रिया करे। सोने की शलाका अर्थात सलाई से बच्चे की जिह्वा पर ओम अक्षर लिखे और उसको वो शहद आदि चटा देवे। उसके पश्चात नाड़ी छेदन अर्थात नाल काटना उसके बाद करे। और आयुर्वेद में इस प्रक्रिया को आनुवांशिक रोगों को रोकने वाला माना गया है कि स्वर्ण के इस प्रयोग से माता पिता के रोग संतान में जाने से रुक जाते हैं। पर यह प्रक्रिया सर्व से पहले करने की है, बाद में नहीं कि भाई आपने सफाई कर दी, नाल काट दी, माँ ने दूध भी पिला दिया, उसके बाद आप सोचें चलो आज कर लेते हैं, आज अवसर है, फिर लाभ नहीं होगा। तो सर्वप्रथम प्रक्रिया जब तक बालक के अंदर इस प्रकृति का बना हुआ कोई द्रव्य नहीं गया है मुख के माध्यम से, उस समय जब आप इस क्रिया को करते हैं तो यह विशेष लाभकर होती है। पश्चात उसकी माता को दे देवे, जो दूध पीना चाहे तो उसकी माता पिलावे। तो यह बात तो यहाँ भी कही कि यह दूध पिलाने का काम भी जो पहली बार माँ का दूध पिएगा वह भी इस प्रक्रिया के बाद ही किया जाना चाहिए। जो उसकी माता के दूध न हो, कोई कारण है, कोई औषधि उपचार ऐसा करना पड़ा गर्भावस्था में, उससे दूध सूख गया, नहीं उतरा, तो किसी स्त्री की परीक्षा करके उसका दूध पिलावे, अर्थात अन्य महिला का दूध भी पिलाया जा सकता है। पश्चात दूसरे शुद्ध कोठरी व जहाँ का वायु शुद्ध हो उसमें सुगंधित घी का होम प्रातः और सायंकाल किया करे और उसी में प्रसूता स्त्री तथा बालक को रखे। अब इसके आगे का जो सिद्धांत है वो बड़ा महत्वपूर्ण है और सामान्य तौर पर इसको पढ़ के सुन के आपत्ति हुआ करती है। ये कहते हैं 6 दिन तक माता का दूध पिए।
और ये ऐसी बात नहीं है कि स्वामी जी महाराज ने पहली बार कही हो, प्राचीन समय में यही परंपरा थी। ऋषि मुनियों के समय से, जिस समय उनकी बहुतायत थी, बहुत प्राचीन वैदिक काल से सदा ऐसा ही होता था। और स्त्री भी अपने शरीर के पुष्टि के अर्थ अनेक प्रकार के उत्तम भोजन करे और योनि संकोच आदि भी करे। छठे दिन स्त्री बाहर निकले और संतान के दूध पीने के लिए कोई धाई रखे, अर्थात 7वें दिन से दूसरी महिला उसको दूध पिलाए। इसी से आप लोगों ने लोक में कहावत सुनी होगी, छठी का दूध याद दिलाना। बड़ा कठिन कार्य होता है ना, तो माँ का दूध छुड़ाना है और दूसरी महिला का दूध पिलाना है। तो ये प्रक्रिया आज की नहीं है, प्राचीन समय की है। इसके पीछे क्या वैज्ञानिकता है, इसका विचार हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। आज के पाठ का समय यहाँ समाप्त होता है।